पूरा कहानी शापित हवेली। एक लंबी डरावनी कहानी हिंदी में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनियापुर में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वो हवेली नहीं, एक भयानक रहस्य है। दिन में भी लोग उसके पास नहीं जाते थे और रात को कोई उसके नाम से भी कांप उठता था। रहस्यमयी बुलावा। राजीव, एक नवोदित पत्रकार, अपने चैनल के लिए भारत की सबसे डरावनी जगहें नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसे धनियापुर की हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा। गांव वालों ने लाख मना किया, बाबूजी, वहां कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। लेकिन राजीव अड़ा रहा। उसने रात के 10 बजे अपने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर, हवेली की हालत जर्जर थी। छत जगह जगह से टूटी हुई, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और फर्श पर सूखा खून। जैसे ही राजीव ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में उतर गया। कैमरा ऑन किया और वह अंदर गया। दीवारों पर अजीब सी संस्कृत में कुछ लिखा था, मृत्युमा अमृत गमय। लेकिन नीचे खून से किसी ने लिखा था, मौत ही अमरता है। राजीव को लगा किसी ने पीछा किया। जब पलटा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में पीछे से एक साया गुजरता दिखा। आत्मा की कहानी। हवेली एक समय में ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। कहा जाता है कि उसकी बेटी कमला को भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने तंत्र मंत्र सीखना शुरू किया और एक दिन हवेली में यज्ञ करते समय उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में खो गई। उसके बाद से हवेली में एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। पुलिस आई, लेकिन कुछ न मिला। फिर एक पंडित ने बताया, कमला की आत्मा अब इस हवेली की मालकिन बन चुकी है और वो अपनी दुनिया में हर आने वाले को खींच लेती है। राजीव की भयावह रात। रात के करीब 1 बजे राजीव की टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह अंधेरे में फंसा था। तभी एक धीमा सा गीत सुनाई दिया, लोरी सुना दून, सो जा बेटा। राजीव डर से कांप रहा था। उसने देखा, सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक लड़की उल्टी गर्दन के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और सूनी थीं। कमला, राजीव के मुंह से निकला। कमला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजीव भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर से हंसी की आवाजें, बच्चों के रोने की गूंज और एक अजीब सी जलन उसके शरीर में होने लगी। अंतिम वीडियो। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे खुले थे। राजीव नहीं था, लेकिन उसका कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरा देखा तो उसमें आखिरी फुटेज में राजीव चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रहना चाहता। और फिर एक काली परछाई ने कैमरे को गिरा दिया। उसके बाद कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। एपिलॉग। आज भी धनियापुर की हवेली वैसे ही खड़ी है। राजीव कभी नहीं मिला। उसके बाद कोई पत्रकार, यूट्यूबर या जिज्ञासु व्यक्ति अगर वहां गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले आज भी कहते हैं, हवेली नहीं बुलाती, कमला बुलाती है। अगर आप चाहें तो इस कहानी का दूसरा भाग या इसी प्लॉट पर एक वेब सीरीज स्क्रिप्ट भी तैयार की जा सकती है। बताएं, डर लगा या नहीं?